पीटीए प्रूफ एक जबकि नॉन पीटीए आप दो खरीद सकते हो एक की कीमत में मोबाइल। सबसे पहले पीटीए होता क्या है? पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी होती है जो कि पाकिस्तान के सारे नेटवर्क जैज़ जोंग टेलनर यूफोन वगैरह को कंट्रोल करती है। दूसरा पॉइंट पीटीए अप्रूव फ़ोन है। पीटीए से अप्रूव जो ऑफिशियल रजिस्टर करती है आपकी ऑल सिम नेटवर्क को पाकिस्तान रजिस्टर करती है। सिम कॉल एसएमएस और आपको ब्लॉकिंग का इशू भी नहीं होगा, लीगल भी होगा और सेफ़ टू यूज़ है। अप्रूव के बाद कभी भी आपका मोबाइल ब्लॉक नहीं होगा, सिम कभी ब्लॉक नहीं करेगा। दूसरे नंबर पे आता है नॉन पीटीए। नॉन पीटीए आपको ओनली 60 डेज़ तक आपकी सिम चलाता है, इसके बाद आपकी सिम ब्लॉक कर देता है। वाईफाई कैमरा ऐप्स सब वर्क करते हैं। पीटीए का टैक्स कितना पड़ता है? पीटीए का टैक्स फ़ोन ब्रांड के हिसाब से होता है, मॉडल के हिसाब से होता है और मोबाइल की प्राइस के हिसाब से होता है। पीटीए अप्रूव वर्सेस नॉन पीटीए कंपैरिजन। सिम वर्क करती है पीटीए अप्रूव है, नॉन पीटीए 60 डेज़ के बाद ये वर्क नहीं करती। और प्राइस के मामले में ये एक्सपेंसिव होता है जो पीटीए अप्रूव होता है ना, जबकि नॉन पीटीए की वैल्यू कम हो जाती है, उसकी प्राइस इतनी ज़्यादा नहीं होती नॉन पीटीए की। लीगल स्टेटस होता है ना, जो लीगल पीटीए अप्रूव भी लीगल होता है, नॉन पीटीए लिमिटेड होता है। रीसेल वैल्यू कौन देता है आपको? ये अब पीटीए अप्रूव हाई वैल्यू देता है जबकि नॉन पीटीए की लो होती है। रिस्क कितना होता है? पीटीए अप्रूव में कोई रिस्क नहीं होता और नॉन पीटीए में काफ़ी हाई रिस्क होता है क्योंकि उसमें सिम यूज़ नहीं होती। अगर आपका मोबाइल चोरी हुआ तो क्या आप उसे ट्रैक नहीं कर सकते अगर उसके पास उसके अंदर सिम नहीं होगी, तो सिम वर्क ना करे। तो आपको नॉन पीटीए मोबाइल क्यों ख़रीदना चाहिए? इसका रीज़न है कि अगर आपका बजट कम है, आपको लेटेस्ट मॉडल चाहिए, तो आप वाईफाई गेमिंग और कैमरा वगैरह के लिए सोशल मीडिया के लिए चाहिए तो आप ये खरीद सकती हो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो नया मॉडल आता है तो उसी वक्त स्विच कर जाते हैं नए मॉडल पे, इसलिए वो बहुत कम लोग इसका तरीका ये वो यूज़ करते हैं कि एक वो दूसरा मोबाइल रखते हैं अपने पास जिसकी प्राइस कम होती है, एक आईफोन रख लेते हैं अपने पास। जो दूसरा मोबाइल होता है ना उससे हॉटस्पॉट दे लेते हैं नॉन पीटीए मोबाइल को और सिम कॉल वगैरह के लिए ना वो दूसरा मोबाइल यूज़ कर लेते हैं। और आप पीटीए और नॉन पीटीए को चेक कैसे कर सकते हो? इसके लिए ना आपको उसका ईएमआई नंबर चेक करना पड़ेगा। आपने सबसे पहले डायल करना है *#06#। ये तो आपको ना आपका ईएमआई मिल जाएगा। ये दूसरा मेथड इसका ये है कि आप पीटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं या सिम पे एसएमएस करना है IMEI 8484 पे आपने एसएमएस कर देना है, या फिर आप एक ऐप DVS भी यूज़ कर सकते हो, वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे आपने यूज़ करनी है। *#06#। यहाँ पे ये देखें, उसी टाइम में मेरे एडवाइस की इंफॉर्मेशन आ गई है, EMI ICCID और जो सीरियल नंबर वगैरह सब कुछ आ गया। अभी आपने यहाँ से ना इन्हें कॉपी कर लेना है, थोड़ी देर आप दबा के रखें ना तो ये कॉपी हो जाते हैं। ऊपर यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन है सेकंड नंबर पे, मैं यहाँ पे इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे चेक कर लेते हैं हम। आप एसएमएस का सबसे इजी जो मेथड है ना वो ये है DVS ऐप, जो आपको इजीली मिल जाएगी। इसके MB भी काफ़ी लो होते हैं, इतनी ज़्यादा MB की नहीं आपको पड़ेगी, 5-10 MB की है बस, इतने की है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 की होगी। मैं यहाँ पे इसे ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे EMI आपने लिख देना, यहाँ पे मैं वेरीफाई पे क्लिक कर देता हूँ। आपने जब भी मोबाइल परचेस करना है ना, आपने ये चेक करना है। काफ़ी ज़्यादा मोबाइल नॉन पीटीए भी होते हैं वो, लेकिन वो पीटीए का स्टिकर लगा देते हैं ऊपर। यहाँ पे देखें ये वेरीफाई है। आपने दूसरा EMI भी चेक करना है। आपने दोनों सिम के अलग अलग EMI होते हैं, आपने दोनों चेक करनी है। आपको कौन सा मोबाइल चूज़ करना चाहिए? बाय नॉन पीटीए अप्रूव। अगर आपको सिम चाहिए, लॉन्ग टर्म तक आप यूज़ करना चाहती हो, आप इतनी जल्दी दूसरे किसी मॉडल पे स्विच नहीं करना चाहते। नॉन पीटीए, आपका अगर बजट लो है
आप वाईफाई से यूज़ करना चाहते हैं और आपके पास एक सेकंड मोबाइल है जो आप इसके अलावा यूज़ करना चाहते हो, तो अगर आप किसी दूसरे मॉडल पे स्विच करना है ना 1 साल के अंदर या कुछ महीनों के अंदर, तो आप ले सकते हो नॉन पीटीए।